हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, काफ़ी वेल एंड गुड होंगे। और आज तो काफ़ी सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होंगे, मतलब क्योंकि आज तो मतलब शायद ही आपके पास कोई रीज़न होगा सैड होने का। मेरे पास ही नहीं है तो जाहिर सी बात है आप लोगों के पास भी नहीं होगा। तो कल ही हमें इतनी शानदार हमें एक न्यूज़ मिली है कि जो हमारी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसीज थी वो फिर से लौट आई हैं। जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था, जिसके बारे में हम सोच रहे थे कि पता नहीं अब दोबारा कब मौका मिलेगा, कब वैकेंसीज आएंगी, कब हम दोबारा से तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा मान लीजिए कि एक तरीके से चमत्कार ही हुआ है। इतनी जल्दी वैकेंसीज आना मतलब चमत्कार से तो कम नहीं है, क्योंकि आज तक जब से मैं तैयारी कर रही हूँ तब से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि इतनी जल्दी इतनी फटाफट वैकेंसीज देखने को मिले। क्योंकि सेकंड ग्रेड के तो अभी तक पेपर हुए भी नहीं है और उसकी इतनी जल्दी वैकेंसीज आ गई। हमारे फर्स्ट ग्रेड के पेपर जस्ट हो गए हैं और जस्ट पेपर होते ही वैकेंसीज आ गई। मतलब तैयारी अभी 15-20 दिन का गैप आया है। और कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने छोड़ी भी नहीं थी, बट कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने मतलब ये सोच लिया था कि अभी जो आगे आ रही हैं हम उनकी तैयारी करेंगे, तो उन्होंने फर्स्ट ग्रेड को एक बार थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया था। ऐसे भी बच्चे होंगे, तो अब उन्हें पोस्टपोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिनमें से मैं भी एक हूँ। हालांकि अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि मैंने थर्ड ग्रेड का तैयारी करने का डिसाइड किया था। तो अभी सरकार ने जो वैकेंसीज निकाली हैं उनको देखते हुए मैंने अपने निर्णय को वापस से क्या किया है, चेंज करने का डिसाइड किया है कि अब हम थर्ड ग्रेड की तैयारी नहीं करेंगे, अब हम फिर से फर्स्ट ग्रेड की ही तैयारी करेंगे। क्योंकि या तो फर्स्ट ग्रेड या फिर कुछ नहीं। मैंने कल ये लाइन घर वालों को चिपकाई थी कि या तो फर्स्ट ग्रेड की करूँगी या मैं किसी की नहीं करूँगी। तो अभी तो फिलहाल यही सोचा है। और मैं तो काफ़ी खुश हूँ। मतलब आज तो सुबह उठने के बाद भी ऐसा मतलब बढ़िया फील हो रहा था कि वाह चलो दोबारा से मौका मिला है। अभी रीड का झंझट नहीं पालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जब सिलेबस लिखा था तभी मैं उसको देख रही थी कि इतना सारा पढ़ना पड़ेगा, इतना अलग पढ़ना पड़ेगा। और मैथ्स मेरा इतना वीक पॉइंट है, मेरे को मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, इतनी सारी मैथ्स मैं कैसे पढ़ूंगी। मतलब सबसे ज़्यादा घबराहट उस मैथ्स की ही थी। इतनी सारी मैथ्स कैसे पढ़ी जाएगी 6 महीने में, कैसे तैयार होगी इतनी सारी मैथ्स, और एकदम डिफरेंट चीज़ें हैं, पता नहीं कैसे क्या होगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ की इच्छा भी नहीं हो रही थी थर्ड ग्रेड की तैयारी करने की। क्योंकि एक होता है मतलब एक आपकी रुचि होती है, ठीक है, वो हर वैकेंसीज में नहीं होती। हर स्टूडेंट के मन में एक ना एक वैकेंसी ऐसी होती है जिससे वो अपना दिल लगा करके तैयारी करता है कि हाँ ये वाली वैकेंसीज है और मैं तो इसी की करूँगा, नहीं तो मैं किसी की नहीं करूँगा। और एक होता है कि भाई सिचुएशन को देखते हुए, अपने माहौल को देखते हुए कि चलो अभी तो ये तो नहीं है तो इसी से काम चलाना पड़ेगा, इसी की करनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से करनी पड़ रही थी। वैसे थर्ड ग्रेड में मैं ये नहीं बोल रही कि कोई बुराई है, मैंने भी थर्ड ग्रेड की तैयारी मैंने की हुई है। लेकिन अभी जब से सिलेबस चेंज हुआ है, पिछली बार में ही सिलेबस चेंज हो गया था, तब से मतलब उस थर्ड ग्रेड वाली वैकेंसी से थोड़ा इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो गया है। उसकी तैयारी करने का मतलब इच्छा नहीं होती है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की 2 बार प्रिपरेशन कर ली है तो बार बार यही इच्छा होती है कि क्यों ना फर्स्ट ग्रेड की ही की जाए। और एक सपना भी होता है। तो जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने इतनी अच्छी मेहनत की थी, जिनका एक सपना था फर्स्ट ग्रेड लगने का, तो उन लोगों के पास अभी दोबारा मौका है, जिनमें से मैं भी एक हूँ। तो कई सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम अभी आप क्या डिसाइड किया है, अभी आपका क्या निर्णय रहने वाला है। तो उसका मेरा जवाब यही है कि अगर भाई आप लोगों ने मेरे वीडियो देखे हैं, थोड़ी बहुत अगर आपने मेरी बातें सुनी हैं और आप अगर थोड़ा बहुत मुझे समझते हैं, तो शायद आप लोगों को इस सवाल का जवाब खुद से ही पता लग गया होगा। तो आपने जो भी सोचा वो बिल्कुल सही ही सोचा है। मैं अभी फर्स्ट ग्रेड की ही तैयारी दोबारा से स्टार्ट करूँगी। अभी थर्ड ग्रेड को एकदम से टाटा बाय बाय कर देते हैं। वैसे तो अभी हाई हेलो भी नहीं हुआ था थर्ड ग्रेड से, बस सिलेबस ही लिखा था, कुछ किया भी नहीं था। तो काफ़ी खुशी हो रही है, मतलब ऐसे एकदम रिलैक्स फील हो रहा है। अभी मैंने मतलब फिर से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी स्टार्ट करेंगे, खुशी खुशी स्टार्ट करेंगे। जहाँ पे जो कमियाँ रह गई थी उन्हें सुधार करेंगे, थोड़ा सा और बेहतर तैयारी करेंगे। और आप लोगों को भी मैं ये सजेस्ट करूँगी कि भाई जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी स्टार्ट करी है, तो उन लोगों को मतलब पहले से जिन्होंने इस बार वाला पेपर दिया तो उनके लिए तो बड़ा ही शानदार मौका है। क्योंकि इतना गैप आया नहीं है तैयारी में, अभी जस्ट हम लोगों ने 15-20 दिन का ही गैप आया है। तो वो जो सारी तैयारी है वो अभी हमारी बिल्कुल फ्रेश है और वो हमारे काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। तो फर्स्ट ग्रेड की ही करें, वो शायद बेहतर रहेगा। और बाकी आप बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि कल मैं देख रही थी कि मतलब कोचिंग वाले वीडियो बना रहे हैं, क्या निर्णय लें, कैसे निर्णय लें, किस चीज़ की तैयारी करें, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड।
ये डिसीजन लेने के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको किसी का वीडियो देखने की ज़रूरत है, किसी कोचिंग के टीचर से पूछने की ज़रूरत है या मेरे से भी पूछने की ज़रूरत है। तो आप लोगों को पता है एक वैकेंसी ऐसी ज़रूर होगी इतनी सारी वैकेंसीज़ में जिसके लिए बार बार आपका दिल बोलता है कि मुझे इसी की तैयारी करनी है, जिसमें आपकी कमांड है, जिसमें सिलेबस देख करके आपको ये लगता है कि हाँ भाई ये मेरा पढ़ा हुआ है और ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मुझे तो इसी की करनी है। तो आप अपने दिल की आवाज़ सुनो, ना कि दूसरे जो बता रहे हैं उसको सुनो, क्योंकि आफ्टर ऑल तैयारी भी आप ही को करनी है। तो उसमें आपका रुझान होना, आपका इंटरेस्ट होना वो ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि किसी दूसरे का ओपिनियन कि भाई किस चीज़ को की तैयारी की जाए, कैसे क्या किया जाए। वो डिसीजन आप खुद से लें, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहे। जैसे मैंने एकदम से क्विक डिसीजन ले लिया, पहले मैं 3rd ग्रेड की कर रही थी, मुझे 3rd ग्रेड की करनी पड़ेगी क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी, क्योंकि लग ही रहा था कि भाई इतनी जल्दी 1st ग्रेड की नहीं आएंगी। मुझे तो 1% भी बिलीव नहीं था कि इतनी जल्दी वैकेंसीज आएंगी, बट आ गई हैं अभी वैकेंसीज। तो 3rd ग्रेड की करने का तो अभी मतलब कोई चांस बन ही नहीं रहा है। 3rd ग्रेड अभी तो 1st ग्रेड की ही तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, आप लोगों ने भी डिसाइड कर ही लिया होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें बताई नहीं जाती, दूसरों से पूछी नहीं जाती। ये बस एक स्टूडेंट होता है जिसे अपने बारे में पता होता है कि मैं किस चीज़ में बेहतर हूँ और मेरा सपना क्या है, तो उस हिसाब से वो उसी चीज़ को उसे चूज करना चाहिए। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी इस वीडियो में कि मैंने शॉर्ट नोट से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था अभी जस्ट परसों ही बनाया था मैंने वो वीडियो। उसमें मैंने बोला था कि भाई मैं आप लोगों को जो साइंस के जो शॉर्ट नोट हैं वो देने का ट्राई करूँगी, उसमें आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प करूँगी। तो उस चीज़ के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा अभी आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि अभी मैं 3rd ग्रेड की तैयारी नहीं कर रही हूँ, तो शायद मैं वो चीज़ कर भी ना पाऊँगी। अभी मैं उस चीज़ में बिल्कुल एबल नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अभी अपनी तैयारी के ऊपर ध्यान देना है। तो उस चीज़ से अगर मैं थोड़ा सा दूर ही रहूँ और क्यों ना मैं अपनी तैयारी करूँ, तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा। बाकी आप अगर रीट की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आप लोगों के ऊपर बिलीव करती हूँ कि आप साइंस के जो शॉर्ट नोट हैं वो आप मतलब बढ़िया ही बनाएंगे, बढ़िया से मेहनत करेंगे और साइंस को आप अच्छे से इजीली मतलब याद भी कर लेंगे। आपको मेरी नीड इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। हालांकि अगर मैं शॉर्ट नोट बनाती तो शायद आप लोगों की हेल्प थोड़ी बहुत हो जाती, बट अगर मैं नहीं भी बना रही तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप सब पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप आसानी से कर लेंगे, इसमें कोई घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर कुछ हेल्प चाहिए हो तो मेरा टेलीग्राम है ही, आप वहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हैं या फिर वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। आप लोगों के लिए हमेशा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। हाँ, बस कुछ फालतू मत बोला करो भाई, हम भी स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं। मैं यहाँ पे कोई टीचर नहीं हूँ, कोई गुरु नहीं हूँ, कोई मैं ज्ञान नहीं दे रही हूँ। आप लोग आकर के बोलते हो कि अरे आप ऐसे क्यों बातें कर रही, मतलब एक चीज़ है कि लोग पता नहीं क्यों जो बच्चा मतलब किसी एग्ज़ाम जिसने अभी तक क्लियर नहीं हुआ है उसे एज ए पर्सन देखना पसंद ही नहीं करते, उसे बस एज ए फेलियर का टैग लगा करके देखते हैं। अब इसकी बात क्यों सुने भाई। चलो माना कि वो अभी सक्सेस नहीं हुआ है, वो अभी इन द प्रोसेस है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कोई ओपिनियन नहीं हो सकता, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, उसकी कोई लर्निंग नहीं हो सकती। और सबसे जो दुख की बात है वो तो ये है कि उसे नीचा दिखाने वाले लोग भी कोई और नहीं होता, वो खुद स्टूडेंट ही होते हैं जो सेम उसी की सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, उन्हीं परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं। वही उसे नीचे खींचने का और नीचे धकेलने का प्रयास करते हैं, इतना ज़्यादा प्रयास करते हैं। मतलब मैं जब कुछ मैं कमेंट पढ़ती हूँ तो मुझे इतनी हैरानी होती है कि जिस सिचुएशन में मैं अभी हूँ उसी सिचुएशन में ये सारे स्टूडेंट हैं। तो मतलब दूसरे के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं, ऐसा कैसे सोच सकते हैं। ज़्यादा नहीं है बट कभी कभार कुछ एक दो ऐसे आ जाते हैं जो मतलब ऐसे बोलेंगे कि भाई आप हमें ये सारी चीज़ें क्यों बता रहे हो, आप हमें मिसगाइड क्यों कर रहे हो। मैं यहाँ पे किसी को मिसगाइड नहीं कर रही हूँ, मुझे खुद गाइडेंस की ज़रूरत है। आप लोग मुझे भी गाइड किया कीजिए कमेंट सेक्शन में। कुछ अगर आपके पास कोई अच्छी चीज़ हो तो वो ज़रूर बताया कीजिए। मैंने किसी को मना नहीं किया है, किसी को रोका नहीं है। यहाँ पे हर एक के एक्सपीरियंस का मतलब प्रॉपर वैल्यू किया जाएगा, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर भाई देखो सबका ओपिनियन होता है, अगर किसी का इंटरेस्ट है किसी चीज़ में, मेरा अगर इंटरेस्ट है वीडियो बनाने में तो मैं जस्ट बना रही हूँ, आपका है तो आप भी बनाइए। आप अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप उसके लिए आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है, आप अपनी चीज़ें भी शेयर कर सकते हैं। मतलब लेकिन ऐसे किसी को दूसरे को नीचा खींचने का, उसे नीचा दिखाने का, उसे छोटा फील कराने की कोशिश अगर आप ना करें तो वो आई थिंक मतलब मेरे लिए और दूसरों के लिए भी अच्छा रहेगा। आपके मतलब एक आपकी जो साफ़ सुथरी छवि है, आपका एक अच्छा कैरेक्टर ही उसमें नज़र आएगा, तो वो एक अच्छी चीज़ ही होगी।
बाकी अभी मुझे और कुछ नहीं बोलना है, अभी बस तैयारी स्टार्ट करेंगे। और वीडियोज़ अभी मुझे नहीं पता मैं कितना फ्रिक्वेंटली बनाऊंगी, बट हाँ अगर आप लोग कुछ जानना चाहेंगे, कुछ पूछेंगे और कुछ कहना होगा आप लोगों से तो मैं ज़रूर से कभी ना कभी बीच में वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर और लग जाओ फिर से तैयारी में।